ओम शांति। 15/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। क्वेश्चन: इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं क्यों? आंसर: क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं है, मैं तो ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं तो पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता तो अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवताएं तो पावन हैं, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, तो वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से एक सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे बारिश पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिक होता है। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। तो यह है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम आत्मा, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम परम आत्मा हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो एक ही है। वह कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। परम आत्मा माना परमात्मा जिसको सारी दुनिया पुकारती है। हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखाती है। किसको पता ही नहीं है, ना मालूम होने कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखाया। वह पतित पावन उनको कह नहीं सकते। हाँ, वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा, फर्स्ट प्रिंस सतयुग का ना। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। तो बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। ब्रह्मा बाबा माँ भी हैं और बाप भी है। माँ इसलिए क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर बाप कहते हैं इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता ज़रूर है। कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित दुनिया का अंत हो तब मैं आऊँ ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं, आदि में सब पावन हैं।
अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पुरानी दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हो? भविष्य वर्षा लेने के लिए। लौकिक वर्षा होते हुए भी परलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। यह है कलयुग, मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोग कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सतयुग में है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। आदम शुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो। तो कहते हैं देवताएं तो पवित्र रहते थे, हम तो पतित हैं। हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएंगे? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ? आपकी यह तो बहुत नई बातें हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते हैं, उन देवी देवताओं को पूजते हैं। भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, आकर पावन बनो तो कहते हैं फिर फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो? तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, पतित से पावन बनो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तो ऊंट पक्षी को कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, ऊंट हूँ। तो बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा हम तो ऊंट पक्षी हैं। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारी पवित्रता के पंख काट देती है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन दुनिया के मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन ना खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यहाँ तो पावन कोई है ही नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, वह विष से पैदा नहीं होते। नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हो? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित हैं, जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य हैं देह अभिमानी। देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्माएं हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे। हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित है। जैसे आत्मा वैसे शरीर।
आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। इसको कहा जाता है छोट खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाई निकल जाएगी। जो विकारों की अलाई खाद पड़ी है, जितना हम शिव बाबा से योग लगाएंगे वो निकल जाएगी। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचरा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। यह भी योग अग्नि है, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे साथ चल पड़ेंगे, सत्युग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अब बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, भंबोर को आग लगनी है। सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकत होकर फिर जाएंगे। यह ईश्वर की भट्टी है, सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान सागर। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो, फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। महादेवता की मूर्ति भी रखी हुई है, वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। महा आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र हैं, अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एज, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज बने, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं, पहले बाबा ने कहा मैं कौन हूँ? सोनार भी हूँ। फिर बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। बाबा धोबी हैं, आत्माओं को धोने आते हैं। सिर्फ बाप को ही याद करना है बस। योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन ना सके, हाँ उन्हों में इतनी ताकत है। अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं, परंतु लॉ नहीं है। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बंदर खा गया। तो वह दो लड़ते हैं, बीच में मक्खन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण को मुख में गोला दिखाते हैं। वो मक्खन नहीं, ये स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। तो बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत पर श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हो। ये आसुरी पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होता। अभी तो सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सब सीताएं रावण की जेल में पड़ी हैं, पुकारती हैं हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जो आत्मा जो आता है सो कहते रहते हैं। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाप आकर जगाते हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता हैं, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। शिव बाबा की बायोग्राफी को भी, देवी देवताओं के बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये सत्युग का पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ। ये भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसी को दुख नहीं देना।
बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कितना प्यार से बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे विकारों का दान दो, सर्वगुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये तो अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो। हम तुम्हारे से विकार ही तो मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। तो बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, हम रक्षा करेंगे। तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। बाप कितना समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं, वह भक्ति मार्ग की सामग्री हैं। बाप तो तुम्हें सद्गति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये मेरा शरीर नहीं है, ये तो इनकी पुरानी जूती है। लोन लिया है शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का तन लोन लिया है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। यही हमारी सेफ्टी बन जाएगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना रक्षा करता रहेगा बाबा। हमारी वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भाव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वह है मेरा बाबा। शिव बाबा बेहद का है। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो। सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः ही मिलेगा। अमृत बेले की पॉइंट है, जैसे बाप का परिचय बड़ा विस्तार है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना, एक एक नाम को स्मृति में लाओ। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप में सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ
कितनी हैं? आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं? जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप हैं, उन सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो। तो नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य हैं। कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्य की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। तो जीने की कला अच्छी रीति आ गई ना? अच्छा, ओम शांति।